बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आड़ू एक मौसमी फल है जो दिखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। और इसका शरबत या स्क्वॉश तो हम सबका पसंदीदा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए आड़ू का ऐसा जूस या स्क्वॉश तैयार किया जाए जिसे आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकें। आड़ू का ये स्क्वॉश या जूस बनाना बेहद आसान है और आप इसे बासानी पूरा साल इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपीज़ और रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ये मेरे पास 1 किलो आड़ू हैं और आप देख सकते हैं कि ये ना तो बहुत ज़्यादा पके हुए हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हैं। आपने जब भी आड़ू का शरबत या स्क्वॉश तैयार करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा अच्छी क्वालिटी के आड़ू लें और वो ना तो गले हुए हों और ना ही कहीं से ख़राब हों। वैसे तो आड़ू का ये स्क्वॉश या शरबत बनाना बेहद आसान है, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स हैं और अगर उन स्टेप्स को फॉलो ना किया जाए तो ना सिर्फ ये कि स्क्वॉश अच्छा नहीं बनेगा बल्कि इसका जायका भी ख़राब होगा और आप इसे पूरा साल इस्तेमाल में नहीं ला सकेंगे। इसलिए हर स्टेप को ध्यान से देखना और फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे टिप्स भी दूंगी जो इसी वीडियो से मुताल्लिक हैं। आड़ू का स्क्वॉश या शरबत बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक खाली पैन। इसमें आप ये जो कच्चे आड़ू हैं वो डाल दें। जिस पैन में आप ये स्क्वॉश तैयार करेंगे वो थोड़ा गहरा होना चाहिए क्योंकि इसमें अभी पानी भी डाला जाएगा और इसे पकाया जाएगा। इसलिए इसमें इतनी जगह ज़रूर होनी चाहिए कि जब ये पके और उबले तो वो पानी बाहर ना आए। 1 किलो आड़ू का स्क्वॉश बनाने के लिए आपको 1.5 लीटर पानी चाहिए होगा, यानी तकरीबन 6 गिलास। ये देखिए मैंने इस पैन में 6 गिलास पानी के डाल दिए हैं। अब चूल्हे का फ्लेम मैं ऑन कर लूँगी और इसे हाई फ्लेम पर इतनी देर पकाऊंगी कि ये आड़ू बॉयल होना शुरू हो जाएं। आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और साथ में कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अच्छा सा शरबत तैयार कर लें और पूरा साल इस्तेमाल कर सकें। अब मैं इसका ढक्कन हटा के देखती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से पीच उबलना शुरू हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर दें और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकने दें ताकि आड़ू या पीच बहुत अच्छे से गल जाए। आड़ू का ये स्क्वॉश इंतहाई जायकेदार और रिफ़्रेशिंग होता है। आपको बाज़ार से महंगे प्रिजर्वेटिव वाले स्क्वॉशेस मंगवाने की कतई ज़रूरत नहीं होगी जब आप इसे घर पर तैयार करेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने इसका ढक्कन हटा के देखा है। आड़ू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके ऊपर जो ये सफ़ेद झाग आया हुआ है ये आपने किसी चम्मच की मदद से निकाल कर फेंक देना है और आड़ू बाहर निकाल लें। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें। आड़ू क्योंकि काफ़ी अच्छे से गल चुके होते हैं इसलिए आपने ज़्यादा प्रेशर से इनको बाहर नहीं निकालना। हल्के हाथ से किसी चम्मच या चिमटे की मदद से इन्हें बाहर निकालें और उसके बाद इन्हें दरमियान से काट कर उनकी गुठलियाँ बाहर निकाल लें। जिस पानी में आड़ू उबाले गए हैं उन्हें मैं ज़ाया नहीं करूँगी, उसी पानी को अभी यूज़ करना है। आड़ू थोड़े से ठंडे होने दें, उसके बाद इन्हें दरमियान से काटें और इसकी गुठली निकाल लें। अभी आड़ू थोड़े से गर्म है इसलिए मुझे इसकी गुठली निकालने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, लेकिन आपने आड़ू थोड़े से ज़्यादा ठंडे करके तभी इनको दरमियान से काटना है और इनकी सारी गुठलियाँ रिमूव कर देनी हैं। आड़ू का ये स्क्वॉश या शरबत इंतहाई मज़ेदार बनता है। यकीन मानें कि आप इसे एक बार जब तैयार करके इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आप बार बार ख़ुद ही इसे बनाएंगे और इस्तेमाल में लाएंगे और बाज़ार के प्रिजर्वेटिव वाले स्क्वॉशेस को बिल्कुल भूल जाएंगे। बल्कि आप इसे ना सिर्फ ख़ुद इस्तेमाल करेंगे बल्कि अपने मेहमानों की तवाज़ो भी इसी स्क्वॉश या शरबत से करेंगे और आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। जब सारी गुठलियाँ निकाल चुके हैं तो फिर बारी आएगी इनको ब्लेंड करने की। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या जो नॉर्मल घर में मिल्क शेक वगैरह बनाने के लिए ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाता है उसे भी इन्हें ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब मैं इस ब्लेंडर में एक एक करके ये सारे पीसेस डाल रही हूँ और मैं इन्हें ब्लेंड कर लूँगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इनको ब्लेंड करते हुए आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी नरम हो चुके हैं, इसमें पानी है और ये बहुत आसानी से इक्वली ब्लेंड हो जाएंगे।
इनका छिलका भी काफ़ी नरम पड़ चुका है, इसलिए छिलका भी उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो भी आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। ये देखिए मैंने सारे पीसेस इस ब्लेंडर में डाल दिए हैं और इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये एक थिक सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ और अगले स्टेप के लिए आपको दोबारा उसी पानी को चूल्हे पर रखना है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो झाग था वो निकाल दिया है, कुछ साइड पर लगा रह गया है वो भी मैं साथ साथ निकाल दूँगी। अब चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लें और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दें। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। आप चाहें तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गुड़ का स्क्वाश भी बनाते हैं, लेकिन मैं चीनी वाला स्क्वाश या शरबत तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें सिर्फ 1 कप चीनी ऐड की है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, वो आपके अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन आइडियली इसमें 1 कप चीनी काफ़ी होगी, जो कि तकरीबन 1 पाव या 250 ग्राम के करीब है। इस शरबत को बनाने के लिए लीमू का इस्तेमाल भी किया जाएगा। आप 2 लीमू दरमियान से काट के उनका रस निकालें, बीजें अलग कर लें और वो मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पर आपने लीमू का रस इसमें ऐड करना है। चीनी डालने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए और फिर इसमें हम ब्लेंड किए हुए आड़ू डालेंगे। ये देखिए चीनी पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है और बॉईल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ये ब्लेंडेड पीसेस डाल रही हूँ। ये सारा मिक्सचर जब आप इस पानी में डाल दें तो चूल्हे का फ्लेम आप थोड़ा सा हाई कर दें और उसके बाद आप चम्मच की मदद से इसे मिक्स करें। आप मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि ब्लेंड किए हुए पीसेस इस पानी में खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इसे पकाते रहना है ताकि आड़ू मज़ीद इस शीरे के साथ पक जाए और उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तकरीबन 4 मिनट गुजर चुके हैं और आप देखें कि ये मिक्सचर काफ़ी हद तक थिक होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसे अभी मज़ीद पकाना है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मुसलसल झाग आ रहा है और आपने बिल्कुल इसी तरीके से साथ साथ झाग को उतारते रहना है और निकाल के फेंकते रहना है। जितना आप इसे पकाएंगे इसके ऊपर मुसलसल झाग आता रहेगा और आपने इसी तरह इसको निकाल के फेंकते रहना है। इन सारी चीज़ों को ज़्यादा देर पकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको हमने 1 साल के लिए स्टोर भी करना है। तो जितना अच्छे से ये पक जाएगा, इसमें मौजूद जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, उतना ही ये अच्छे तरीके से सेव हो जाएगा और आप इसे बआसानी पूरा साल इस्तेमाल कर पाएंगे। अब मैंने इसमें लीमू का रस डाल दिया है। लीमू का रस डालने के बाद आपने इसे मज़ीद 10 मिनट तक पकाना है। अगर आपके पास लीमू का रस अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं, जो कि आप तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड करेंगे। लीमू का रस डालने से ना सिर्फ इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि ये लंबे अरसे तक के लिए महफूज भी हो जाएगा। अब आप इसे मज़ीद 10 मिनट तक पकाते रहें, साथ साथ ज़रूर चम्मच चलाएं ताकि ये नीचे लगने ना पाए। इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी का भी आइडिया होगा और साथ साथ जो इसके ऊपर झाग आ रहा है आप उसे भी उतार के फेंकते जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये स्क्वाश काफ़ी हद तक थिक हो चुका है और इसके ऊपर आप देखें कि ये जो झाग है वो भी पीले रंग का हो गया है, जो इस बात की निशानी है कि ये स्क्वाश तकरीबन रेडी है। बस अब आपने इसे मज़ीद 2 मिनट और पकाना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको स्टोर कैसे करना है और जब आपने इसको मेहमानों को सर्व करना है तो वो आप किस तरीके से सर्व करेंगे। इसे आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने पर काफ़ी थिक हो जाएगा, इसलिए मेरे ख़्याल से इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। इस स्टेज पर चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आप अभी इसे इसी बर्तन में रहने दें, चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर दें और इसके ऊपर ढक्कन ढक कर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। ढक्कन थोड़ा सा साइड से खुला रहने दें ताकि इसकी स्टीम निकल जाए। चाहें तो फ़ैन चला दें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए।
तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और ये शरबत काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया है और ठंडा भी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे कैसे स्टोर करना है। इसके लिए आपके घर में कोई सी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल मौजूद होगी, आपने उसे उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। बहुत सारे लोग इसे छान कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप इसे एज़ इट इज़ ही इस बॉटल में रखें, क्योंकि इसके छिलके बहुत बारीक थे और नरम थे और वो इक्वली ब्लेंड हो चुके हैं। और जब आप इसे स्क्वाश की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसे पीने में बेहद मज़ा आएगा। तो ये देखिए, मेरे पास भी एक सॉफ्ट ड्रिंक की खाली बॉटल है और अब मैं इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। आप किसी फ़नल की मदद से इस स्क्वाश को इस बॉटल में शिफ्ट करें, वरना ये गिर सकता है। आप किसी बड़े स्पून की मदद से इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये स्क्वाश डालते जाएं और इस पूरी बॉटल को फिल कर लें। जब ये बॉटल पूरी फिल हो जाए तो इसके कैप को आप टाइट बंद कर दें और इसे फ्रीज़ कर दें। मैंने आपको सिर्फ 1 किलो आड़ू से ये शरबत बनाना सिखाया है, लेकिन जब आपने स्टोर करना है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में आड़ू लें और इसी हिसाब से सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ाकर ज़्यादा सारा शरबत तैयार करें और 5-6 बॉटल्स में डालकर उन्हें सेव कर लें। तो पूरा साल आप इस स्क्वाश या शरबत को बआसानी इस्तेमाल में ला सकेंगे। ये देखें, मैंने इस बॉटल में इस स्क्वाश को डाल दिया है और अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूंगी और जब मैंने इस्तेमाल करना होगा आधा घंटा पहले इसे निकालूंगी और हस्बे ज़रूरत निकाल कर इस्तेमाल कर लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस स्क्वाश को सर्व कैसे करना है। सबसे पहले आप एक खाली ग्लास ले लें और उसमें आप डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स। ये स्क्वाश जितना ज़्यादा ठंडा हो उतना ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, इसलिए इसमें ज़्यादा सारी बर्फ़ डालें ताकि इसको पीने का भी खूब मज़ा आए। मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल रही हूँ ताकि ये खूब ठंडा यख हो जाए और इंतहाई मज़ेदार लगे। अब आप इसमें डालेंगे तकरीबन आधा ग्लास पानी। क्योंकि जो स्क्वाश मैंने तैयार किया है वो ऑलरेडी बहुत थिक है, इसलिए इसमें पानी का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। आधा ग्लास पानी डालें और उसके बाद इसमें आधा ग्लास स्क्वाश डाल दें। मैं उसी बॉटल में से आधा ग्लास के करीब स्क्वाश निकाल रही हूँ और इस ग्लास में डाल रही हूँ और इसके बाद इसमें एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ डाली जाएगी और वो है काला नमक। ये वैसे ऑप्शनल है, आप अगर इसमें काला नमक डालेंगे तो इसका जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो बेशक स्किप कर दें। और ख़ासकर जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो काले नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब आप चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लें और इसको पी कर देखें तो आपको बेहद मज़ा आएगा। ये इंतहाई रिफ़्रेशिंग, फ़रहत बख्श और जायकेदार आड़ू का शरबत या स्क्वाश बनकर तैयार हो चुका है। आपने देखा है इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और आप आसानी से इसे घर पर तैयार करके ना सिर्फ ख़ुद पी सकते हैं बल्कि मेहमानों को भी पिला सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देने जा रही हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि आप जब भी ये स्क्वाश या शरबत तैयार करें और उसे स्टोर करने लगें तो जिस बॉटल में आप उसे रखने लगे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और धुली हुई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जब भी इस स्क्वाश या शरबत को फ्रीज़ करें तो कोशिश करें कि छोटी बॉटल का इस्तेमाल करें ताकि आप उसे हस्बे ज़रूरत निकाल कर यूज़ में ला सकें। फ्रीज़ किया हुआ स्क्वाश या शरबत आपने जब एक मरतबा बाहर निकाल लिया है तो उसे आपने दोबारा फ्रीज़ नहीं करना, कोशिश करें कि उसे इस्तेमाल कर लें। एक और ज़रूरी बात ये कि अगर आप इसे स्क्वाश या शरबत को फ्रीज़ नहीं कर रहे और आप इसे रेगुलर इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो इस बॉटल को आप लाजमी फ्रिज में रखें और इस्तेमाल के बाद इसे दोबारा फ्रिज में रखना बिल्कुल ना भूलें और ये शरबत तकरीबन 2 से 3 महीने तक काबिल इस्तेमाल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये बेहद आसान रेसिपी है और आपने देखा कि इस स्क्वाश या शरबत में किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है और जायका तो इसका इंतहाई शानदार है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।